डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और वो पहले ही हमास को धमकी दे चुके हैं। अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। इजराइल के साथ कतर में एक सीज फायर समझौता चल रहा है, जिसके तहत पहले चरण में हमास 33 बंधकों को रिहा करने पर तैयार हो गया है। हालांकि इनमें से कई बंधकों की मौत का अनुमान भी जताया जा रहा है। इजराइल और हमास गजा में युद्ध विराम समझौते के करीब तो हैं और ट्रंप की शपथ की तारीख भी करीब है 20 जनवरी। तो फिर अगले कुछ घंटे में समझौता संभव होना चाहिए। और इजराइल हमास ने समझौते भी की शर्त भी क्या रखी है, ये भी आज आपको इस मुद्दा समझे वीडियो में बता देंगे। इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य लोगों को हमास ने बंधक बना दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ गजा में सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया। गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 46,500 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग मारे गए। इजराइल का कहना है 94 बंधक अभी भी गजा में हैं, जिनमें से 34 की मौत की आशंका है। फिलहाल इजराइल हमास के बीच कतर में के दोहा में बातचीत अंतिम चरण में हो रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस बातचीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, हमने जिस समझौते को तैयार किया है उससे बंधकों की रिहाई होगी। हमारा समझौता इजराइल को सुरक्षा प्रदान करेगा। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर विराम लग सकता है। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। फिलहाल हमास की ओर से कोई मैसेज आए इसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब तक वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया और शिनबेट के साथ इजरायली प्रतिनिधिमंडल कतर में समझौता हो जाने तक वहीं रहेंगे। हमास ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम बातचीत अच्छी तरह से आगे भी बढ़ रही है। इजराइल का कहना साफ है, जब तक हर एक बंधक को रिहा नहीं किया जाता तब तक इजरायली सेना गाजा में से पूरी तरह नहीं हटेगी। युद्ध विराम के 15 दिन बीत जाने के बाद 16वें दिन से समझौते के अगले चरणों की बारे में बातचीत शुरू होगी, जिसका लक्ष्य सभी बंधकों को रिहा करना और इजरायली सैन्य बलों की वापसी करना भी होगा। युद्ध विराम के समझौतों को भी एक नज़र समझते हैं। समझौतों के मुताबिक इजराइल की सेना मिस्र गाजा सीमा के पास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर तैनात रहेगी। वहीं इजराइल गाजा के अंदर सीमा पर एक बफर जोन बनाना चाहता है, लेकिन बफर जोन की चौड़ाई को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हमास ये चाहता है कि बफर जोन सीमा रेखा से 300 से 500 मीटर तक रहे, जबकि इजराइल 2000 मीटर के अंदर बफर जोन बनाने की बात कर रहा है। इजराइल ने कड़े शब्दों में कहा है वो युद्ध के दौरान पकड़े गए फिलिस्तीनियों को पश्चिमी तट में नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनको विदेशी देशों के साथ समझौते के बाद गाजा पट्टी या विदेश भेजा जाएगा। समझौते में यह भी कहा गया गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में इजाफा किया जाएगा। इजराइल गाजा में लोगों को मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत भी काम करेगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की शर्तों का भी ख्याल रखना है। इस समझौते के तहत इजराइल ने 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति जताई है, जिनमें करीब 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज़्यादा समय से सजा काट रहे हैं। उसके बदले में हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और अब महज कुछ दिन और कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में उनका वो बयान जो ट्रंप ने चुनाव से पहले दिया था उसका असर दिखना शुरू हो गया है। वो पहले ही हमास को धमकी दे चुके हैं, अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। अमेरिका की नीति हमेशा से इजराइल के साथ रही है और अगर किसी ने भी इजराइल की तरफ आंख उठाई तो अमेरिका सीधे उसे खुद को आंख दिखाना समझता है। यही वजह है कि इतने लंबे समय से युद्ध में इजराइल ने हार नहीं मानी और वैसे भी इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में अकेला एक ऐसा देश है जो कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली शहरों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गजा में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में गजा स्थित हमास के ठिकानों पर ज़बरदस्त बमबारी की गई थी, जिससे ज़्यादातर गजा का हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया था। उस समय हमास ने इजराइल में हमला कर करीब 1200 लोगों को मार डाला और 250 लोगों को अगवा कर लिया था। अब भी करीब 100 से ज़्यादा बंधक गजा में हैं, जिनमें से इजराइल का ये मानना है कि 1/3 बंधकों को हमास ने मार डाला है।
आप हमास इजराइल के समझौते पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नाम है मनोज, आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।